वादों को निभाया है और हमसे वो खुश होकर के और अपना इस कड़कती हुई धूप में अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे शाना बशाना वो चलते रहे हैं। हमें आने वाली 11 तारीख को अपना मत दे करके मुझे यकीन है कि पुनः मेरी बहू आयशा साकिब बिन हिलाल को वो चेयरमैन इस नगर पंचायत का बना करके उस कुर्सी पे बैठाएंगे। जनता को क्या कुछ कमियां रह गई थी आपके कार्यकाल में जो पूरी की जाएगी? मेरे कार्यकाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई। जल निकासी का जो प्रबंध है मैंने वो पूरी तरीके से किया। पेयजल की व्यवस्था जहाँ तक है घरों तक मैंने पहुँचाया है। जो विस्तारित क्षेत्र है उसी वक्त प्रकृति की तरफ से महामारी जो कोविड आया उसमें निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना थी कि उन इलाकों में बढ़ चढ़ करके मैं काम करूं, मगर कोविड महामारी की वजह से हम काम नहीं कर पाए और उसी पीरियड में चुनाव आचार संहिता लग गया, तो उसका मलाल है मुझे। लेकिन जनता का जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि चौथी बार मेरी बहू को आयशा साकिब हिलाल को जनता अगर अवसर देती है तो उन सारे कामों को कर करके विकास के पथ पे हमसे तेजी से वो चलेंगी। ये मैं आप लोगों को आशा और उम्मीद है। क्या ऐसा अवसर मौका मिला कि आपने अपने बहू को मैदान में उतार लिया? कैसी जरूरत पड़ गई कि अपने बहू को मैदान में उतारा? आप नहीं उतरे? देखिए, नया युग है, नौजवान का समय है। हम लोग तकरीबन 55 साल की उम्र हो चुकी है, तो नौजवान जब लोगों के बीच में रहते हैं तो जितना वो चल लेंगे शायद हम ना चल पाए। बहुत जगह ऐसे होता है कि रात में कोई ट्रेजेडी होती है, कहीं कोई मैयत हो जाती है, तो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और भी छोटे मोटे कई एक मर्द रहते हैं, समय से मुझे सोना पड़ता है, समय से मुझे दवा खानी पड़ती है, हम नहीं जा पाते हैं, तो उसका मलाल और अफसोस रहता है। सारी जगहों पे मेरा लड़का ही जाता है, तो हमने ये सोचा कि महिला सीट हो गई है, उनकी मम्मी चेयरमैन हो चुकी हैं, तो उनको अवसर दिया जाए और नौजवानों के बीच में रह करके मेरे बताए हुए रास्ते पे चल करके जो मैंने संस्कार उसको सिखाया है, मुझसे बेहतर और अच्छा काम करेगा, मुझे ये यकीन है। किससे लड़ाई है इस बार आपकी? देखिए, लड़ाई हमारे अपने मार्जिन से। लड़ाई मैं किसी को से क्यों कहूं कि मेरी किसी से लड़ाई है? जो मार्जिन हमारी रही है, मुझे ये उम्मीद है कि अपने बाप और अपनी माँ का वो जो रिकॉर्ड था जीत का, वो सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा इसे। ये मैं सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, हम लोग उसको धरातल पे उतार करके उसको प्रभावी किए हैं। चूँकि महिलाओं के लिए हम लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से जो शहर में चौक चौराहे हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सभी चौराहों पे हम लोग सीसी कैमरा लगा करके, ताकि अपराध को रोका जाए, अपराधियों को अपराध करने से रोका जाए, तो इस संदर्भ में ये काम करना हम लोग चाहते हैं। तो अधूरे कार्य पूरे होंगे 100%। जनता क्या समझे? जनता क्या समझे? देखिए, जनता का यकीन विश्वास है कि मैं आपके सामने 3 मरतबा जीत करके चौथी मरतबा हूँ जी। इसका फैसला आप ही कर रही हो। तो पैसों से पद नहीं मिलता। लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में रह करके आप अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। हमने जो किया है यही मेरी कमाई है, यही जनता मेरी कमाई है, सब कुछ मेरा यही आपने क्या समझ रहे हैं? आज तक मैंने जो भी किया है, मुझे गर्व होता है कि कभी मेरे एक आह्वान पे ये अपना काम धंधा, अपनी हारी बीमारी, दुख तकलीफ को छोड़ करके वो मेरे एक आह्वान पे चले आते हैं। ईश्वर कम मुझको दिया है ये, बताइए। आज के दौर में बच्चों को आदमी पालता है, सिखाता है, तो एक बच्चों को ढंग का संस्कार नहीं दे पाता है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हजारों की संख्या में लोग इस कड़कड़ाती धूप में, उसमें बारिश भी हो गई, सभी लोग बिल्कुल चट्टान की तरह जमे रहे और हमारे साथ चलते रहे, तो मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए कम है। मैं इन सब लोगों पर जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरा लड़का कहा है कि अगर वो कतरा मुझे देने की कोशिश करेंगे तो मैं समंदर उन्हें दूंगा, तो मैं भी वही बात कहूंगा कि अगर ये कतरा मुझे देते हैं तो मैं समंदर देने की कोशिश करूंगा। प्रतीत होता है कि साकिब बिन हिलाल की पत्नी भारी अंतर से चुनाव जीत रही है और हमको समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और उसके तहत मैं निरंतर 1 हफ्ते से यहाँ लगा हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ। यहाँ आने वाले जो चुनाव का डेट होगा, फैसला लिखना केवल बाकी है। यहाँ की जनता उमड़ी होगी। अरशद जमाल जी नेता हैं, उनको अपनी दुकान चलानी है तो बोलेंगे, लेकिन उनका भी कहीं अता पता नहीं है। वहाँ भी लड़ाई भाजपा और सपा। क्या आप नेता नहीं है? नहीं, हम बता रहे हैं ना कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो समाजवादी के हैं नहीं, अब वो बसपा के नेता हैं।
तो वो अपनी बात कहेंगे। बीजेपी और साइकिल और बीजेपी की लड़ाई वहाँ। यहाँ की बात करें, सपा और बीजेपी के जो जुलूस था एक साथ देखने को मिला। नहीं, एक साथ कहा, हम लोग का जुलूस पहले से तय कार्यक्रम था, उसका परमिशन था, उस हिसाब से जैसे परमिशन मिला था उस हिसाब से जा रहे थे। अब बीजेपी की सरकार है, उनको कब एक समय में 2 परमिशन मिलना नहीं चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से। तो एक परमिशन जब ऑलरेडी हम लोगों का मिला हुआ था, तो हम लोगों का तो कार्यक्रम जो तय था उसी हिसाब से। इधर से देखा जाए तो अनिल राजभर थे, उधर से देखा जाए रास्ते से AK शर्मा गए थे, डीएम साहब भी थे। क्या ये कोई साजिश थी क्या? साजिश सरकार तो चाह रही है कि सरकार के बाहुबल से, प्रशासन के बल पर सारी पंचायतों को जीता जाए, लेकिन जनता है ऐसा होने नहीं देगी। डीजे को भी रोक दिया गया, नारेबाजी भी। डीजे वो परमिशन में था, उसका ऑलरेडी चुनाव खर्च कटेगा, तो फिर उसको हमको हिसाब देना है। गाड़ियाँ का खर्च फिर भी रोक दिया गया, पेपर का खर्च है, सब तो हम दे रहे हैं चुनाव आयोग को, तो फिर भी रोक दिया गया। तो या तो आप लोग जान ही रहे हैं कि तानाशाही रवैया है। नहीं तो जब हम परमिशन लिए हैं आपसे कि हमारा जो भी खर्च लग रहा है चुनाव में जोड़ लिया जाए, और उसी पर आप हमको दे रहे हैं, टेंट से लेके, लाउडर से लेके, गाड़ी से लेके, झंडा से लेके, सबका खर्चा आप जोड़ ले रहे हैं, तो फिर रोकने का सवाल कहाँ? बसपा प्रत्याशी वाला दूसरे पर ब्लेम लगा के जाता है। किसी की बुराई करनी है तो कहीं न कहीं उसका विरोध तो करना पड़ेगा। वो भी आज हमारे दल में नहीं है, लेकिन जिस दल में है उनको उस दल की भाषा बोलनी चाहिए। समाजवादी को अब उनको भूल जाना चाहिए। समाजवादी साइकिल वालों का नहीं, वो तो कहते हैं समाजवादी आज भी हमारे दिल में है, सब बसपा में, लेकिन उनके दिल में अगर रहते तो फिर साइकिल से रहते, हाथी से नहीं आते। लेकिन मजबूरी में जाना पड़ा उनको। क्या मजबूरी है? चुनाव में क्या मजबूरी है? क्या अगर पार्टी बदलना चाहे तो समाजवादी पार्टी फिर एक्सेप्ट करेगी? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व समझेगा, और वो समझेंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। चुनाव की भाषाएं कुछ बोली जाती हैं लाभ लेने के लिए, राष्ट्रीय समझ रही है। आप बात करें राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें, लेकिन राष्ट्रीय के जो नेतृत्व की मेन रीड होती है उनकी कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता तो है, तो कार्यकर्ता क्या कार्यकर्ता दिखा रहे हैं? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर स्वीकार कर लेंगे तो क्या आप लोग भी स्वीकार कर लेंगे? कार्यकर्ताओं की भीड़ है। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो आदेश करेगा उसका पालन हमारा करना फर्ज है। जैसे आप एंकर हैं किसी चैनल के, तो आपका मालिक जो कहेगा वो करेंगे। प्रजातंत्र में भी एक मुखिया होता है, और मुखिया के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा मुखिया जैसा कहेगा वैसा करेंगे। फिलहाल चुनाव समाजवादी जनपद में हर सीटों पर जीत रही है।